तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के विभिन्न स्केलों के बारे में कि आखिर टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ताप के 4 यूनिट्स होते हैं। ताप को हम 4 डिफरेंट अलग अलग स्केलों में मेजर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ से ताप को के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए, जिनमें से 4 स्केल है हमारा। फर्स्ट स्केल है हमारा क्या? सेल्सियस। सेकंड हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट। और थर्ड हमारा क्या है? रोमर। और फोर्थ हमारा क्या है? केल्विन। ओके, यहाँ से सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट, और रोमर को भी हम डिग्री रोमर लिखते हैं, लेकिन केल्विन को डिग्री नहीं लिखते हैं। ओके, यहाँ से आपको याद रखना है कि ताप के कौन कौन से स्केल? तो ताप के 4 स्केल, एक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, ठीक है, और के फॉर केल्विन। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो स्केल अलग अलग बनाए गए, ये कैसे स्केल थे। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंपल, यहाँ से हम एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। ये 4 स्केल कुछ इस प्रकार बनाए गए, जिसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आपको स्केल दिख रहा है, 4 स्केल, ठीक है, ये 4 स्केल बनाए गए। इसको हम कहेंगे डिग्री सेल्सियस, इसको कहेंगे हम डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कहेंगे डिग्री रोमर, और इसको कहेंगे हम क्या? केल्विन। यहाँ से देंगे ये जो सेल्सियस पैमाना बनाया गया, सेल्सियस पैमाने में जो जल का हिमांक पॉइंट है, हिमांक पॉइंट कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इस पॉइंट को 0 लिया गया। क्या लिया गया? 0। इट मीन्स यहाँ से आप याद रखेंगे, ये जितना सभी का सबसे लोअर पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा? तो यहाँ से हिमांक पॉइंट। ओके, ये क्या है? हिमांक पॉइंट, जिस पर जल जम जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। सेल्सियस पैमाना में इस पॉइंट को 0 लिया गया और इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया, जिसके कारण इसका जो टॉप पॉइंट था, ये कहाँ तक गया? 100। इट मीन्स सेल्सियस पैमाना में 0 से 100 तक वैल्यू अंकित रहता है, और प्रत्येक यहाँ पर समान यूनिट में इसे डिवाइड किया गया रहता है, जिससे ये 100 भागों में बटा होता है। ठीक है, 100 भाग। ओके, जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे कि जो जल का हिमांक पॉइंट था, इसको माना गया 32। ठीक है, इट मीन्स कि अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमेगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने पर जमेगा? 32 डिग्री पे। इट मीन्स कि फ़ारेनहाइट पैमाना में जो हिमांक पॉइंट लिया गया वो 32 लिया गया, और ये यहाँ से 212 डिग्री तक गया। इट मीन्स कि इसे 180 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, ये जो रूमर है, इस स्केल में जो जल का हिमांक पॉइंट है, इसको लिया गया 0 और इसे 80 बराबर भागों में बांटा गया, जिसका इसका सबसे ऊपरी पॉइंट 80 डिग्री तक गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर केल्विन पैमाना है, इसका हिमांक पॉइंट, जल का हिमांक पॉइंट यहाँ पर 273 लिया गया, जबकि जो ऊपर वाला पॉइंट है जल का क्वथनांक पॉइंट कितना लिया गया? तो 373। ओके, यहां से आप देखेंगे ये जितना सबका लोअर पॉइंट है, ये जल का हिमांक पॉइंट है, और ये जो ऊपर वाला है, ये क्या है? क्वथनांक पॉइंट। ओके, तो यहां से आप याद रखेंगे क्वथनांक। ये सभी स्केलों में जो ऊपर वाला आपको वैल्यू दिखाया गया है, ये क्या है? क्वथनांक है। अब यहाँ से ये सेल्सियस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया, फ़ारेनहाइट को 180 और रोमर को 80 भाग में, और यहाँ से इसे कितने भागों में बांटा गया? 100 भागों में। ओके, 100 बराबर भागों में बांटा गया। यहाँ पर इसे 80 भागों में बांटा गया, जबकि फ़ारेनहाइट को 180 और सेल्सियस को 100। इन सभी स्केलों के बीच एक रिलेशन बनाया गया कि अगर हमें एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से सिंपल फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई किया गया, जैसे
इसका जो सबसे पहले आप स्केल को यहाँ से इंडिकेट करें सेल्सियस, ओके। इसका सबसे लोअर पॉइंट को यहाँ से घटा दें। इसे कितने भागों में बांटा गया उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ओके। स्टॉप इज इक्वल टू सेम स्केल को ये बराबर होगा इसके लिए भी, इसका लोअर पॉइंट तो एफ फ़ारेनहाइट और इसका लोअर पॉइंट में से हम घटा देंगे, डिवाइड कितने भागों में बांटा गया तो 180 इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे ये क्या हो जाएगा र्यूमर, इसका लोअर पॉइंट कितना है 0, कितने भागों में बांटा गया 80, इसमें देखेंगे हम केल्विन, इसका लोअर पॉइंट कितना है 273, तो इसमें से हम लिखेंगे घटाएंगे 273, कितने भागों में बांटा गया तो 100 भागों में बांटा गया, ओके। अगर इसे आप हल करें तो यहां से आप देखेंगे ये सब में आपको कुछ कॉमन पॉइंट मिलेगा, तो इस बात को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं C/5, ओके, F माइनस 32 और ये क्या हो जाएगा 9, 20 कॉमन आ गया है, ठीक है। यहाँ से अगर आप हल भी करेंगे 1 by 1 तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं R/4, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा K माइनस 273 बटा ये क्या हो जाएगा 5, ओके। इस प्रकार ये जो आपको रिलेशन मिला, इस रिलेशन के द्वारा आप एक स्केल से दूसरे स्केल में वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके।